हेलो गाइस, साइंस के चैप्टर में विद्युत धारा और उसके प्रवाह क्लास 7 का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जो भी साइंस में जैसे कि एनटीपीसी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी जो भी आप साइंस से रिलेटेड, तो आप एनसीईआरटी का क्लास 7 का ये मैं पढ़ाने जा रही हूँ और उसको मार्क भी करते जाएंगे। ओके, तो कक्षा 6 में टॉर्च के बल्ब को विभिन्न तरीकों से जलाया था। आइए एक खेल खेलते हैं। इस खेल का नाम है आपका हाथ कितना स्थिर है। इस खेल के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। आवश्यक सामग्री संयोजक तार, एक लकड़ी का तख्त, लोहे की 2 कील, एक चाबी, स्विच, टॉर्च का बल्ब, एक सेल, एक सेफ्टी पिन। और देखिए ये जो दिया हुआ है जिसको वो किस प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ है। ओके, तो लकड़ी के तख्ते में 2 कील की चित्र 16.1 के तहत ठोक दीजिए। लोहे, तांबे या एल्युमिनियम का एक नग्न तार लीजिए। नग्न तार में एक चाबी लगाकर दोनों कीलों में बांध दीजिए। चाबी के दूसरे सिरे से एक विद्युत धारा विद्युत तार के एक सिरे को खुरच कर टॉर्च के बल्ब के साथ टेप की सहायता से जोड़िए। बल्ब के दूसरे टर्मिनल से एक तार को सेफ्टी पिन के साथ जोड़िए। सेल के धन टर्मिनल को कील से तथा सेल के दूसरे टर्मिनल को सेफ्टी पिन के दूसरे सिरे के साथ संयोजक तार द्वारा जोड़ दीजिए। आपकी खेल सामग्री तैयार हो गई है। अब आप दोस्त के साथ खेलिए। चाबी को एक छोर से दूसरे छोर तक सावधानीपूर्वक ले जाने का प्रयास कीजिए। अगर चाबी का कोई नग्न तार से सट जाता है तो बल्ब जलने लगता है। बारी बारी से प्रयास कीजिए। आप सभी दोस्तों को इस खेल में मज़ा आया होगा। तो ये प्रैक्टिकल करके जो दिखाया है वो उसी का है, तो इसमें कुछ वैसा नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल है बस। क्या आप इस विविध विद्युत अवयव के संयोग का एक विद्युत परिपथ आरेख खींच सकते हैं? प्रयास कीजिए। क्या आप इस तरीके से बना सकते हैं? हम लोग जब भी विद्युत धारा का जो टॉपिक की बात करते हैं तो हम लोग इस तरीके के साइन हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चों को वही बताया जा रहा है कि क्या हम लोग इस तरीके से ये बैटरी हम लोग बना सकेंगे, ये सेफ्टी पिन, ये जितने भी चाबी, स्विच, सभी चीज़ को हम लोग किस प्रकार से दर्शाएंगे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत परिपथ खींचने का कोई आसान तरीका क्या है? इसके लिए विद्युत अवयव को प्रतीक के रूप में निरूपित किया जा सकता है। विद्युत अवयव के प्रतीक। विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव को उसके वास्तविक रूप से दिखाना सुविधाजनक नहीं है, अतः उन्हें किसी विद्युत परिपथ में दिखाने के लिए कुछ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इन प्रतीकों को चित्र 16.2 में दर्शाया गया है। ये है 16.2। ओके, इन प्रतीकों को ध्यान से देखिए। विद्युत सेल के प्रतीकों में एक लंबी रेखा तथा उसके समांतर में एक छोटी और मोटी रेखा है। लंबी रेखा सेल के धनात्मक टर्मिनल को तथा छोटी और मोटी रेखा सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित किया जाता है। परिपथ के विभिन्न अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाली संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। बल्ब का प्रतीक 16.2 में दर्शाया अनुसार लिया जाता है। कभी कभी किसी टॉर्च को जलाने, बच्चों के खिलौनों को चलाने, ट्रांजिस्टर बजाने आदि में एक से अधिक सेलों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। ओके, ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक सेल
का धनात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल के संपर्क में हो। 2 या 2 से अधिक सेलों की ऐसी व्यवस्था को हम बैटरी कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, विद्युत या फिर जिसके पास भी अगर नोट्स नहीं और पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो वो अपने नोट्स जो भी बना रहे हो उसमें आप लिखते चलिएगा। और ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो हम लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे वो भी बहुत ज़रूरी है। उसमें ऐसे इससे भी ज़्यादा जो है वो प्रतीक दिया हुआ है, तो वो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, विद्युत स्विच, ये ऊपर रहा तो ये ऑफ है, नीचे रहा तो ये ऑन है, और ये सेल है, बहुत सारे सेल। तो बैटरी और संयोजकता को हम लोग सिंपल एक रेखा की तरह खींचते हैं। सामान्य स्थिति में आप 2 या 2 से अधिक सेलों को सटा कर रख सकते हैं। इसके लिए किसी विद्युत खिलौना या ट्रांजिस्टर के बैटरी वाले खिलौने को ध्यान से देखिए। प्राय इसमें एक मोटा तार या धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी के खानों में सेलों की सही ढंग से रखने के लिए उसमें प्लस और माइनस चिन्ह अंकित होते हैं। क्या आप अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से बैटरी बना सकते हैं? आइए इसका जो भी क्रियाकलाप करते हैं। लकड़ी का तख्ता, 2 लोहे की पत्तियाँ, लोहे की कील, रबड़ बैंड। बैटरी के लिए आप एक सेल होल्डर बनाइए। चित्र के अनुसार 2 सेलों की लंबाई नाप 2 धातु की पत्तियों को कील से ठोक दीजिए। 2 सेलों की बैटरी को होल्डर। ध्यान रहे कि सेलों को फिट करने पर धातु की पत्तियां अच्छी तरह से सेलों के धन और ऋण टर्मिनल के संपर्क में रहे। ऊपर रबड़ बैंड दोनों धातु की पत्तियों के ऊपर लगा दीजिए। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें। इस तरह आपकी बैटरी एक एवं सेल होल्डर तैयार हो जाएगा। नीचे के चित्र के अनुसार भी सेलों का संयोजन कर सकते हैं। सेलों को जोड़कर बैटरी बनाना। तो सामान्य सेल ऐसे दिखते हैं, बटन वाला सेल ऐसे दिखते हैं जो आजकल बच्चे लिखते हैं, जो टेप टाइप का रहता है चौड़ा सा, उसमें ऐसे ही बैटरी लगा रहता है। मोबाइल सेल जो मोबाइल में लगा रहता है। पेंसिल सेल ये आम घड़ी में या फिर रिमोट में हम लोग लगाते हैं, परंतु इस प्रकार का संयोजन सुविधाजनक नहीं है। 2 या 2 से अधिक सेलों को बैटरी बनाने के लिए सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इसमें सेलों को उचित स्थान पर रखने के लिए धन और ऋण चिन्ह बने होते हैं। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के धातु के प्लेट या मोटे तार से जुड़ा होता है। दूसरे छोर के एक सेल के धन टर्मिनल तथा दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से एक संयोजक तार जुड़ा होता है। क्या ट्रैक्टरों, बसों, ट्रकों में लगाई जाने वाली बड़ी बड़ी बैटरियां भी सेलों से बनी होती है? हाँ, इन बड़ी बड़ी बैटरियों में अंदर अनेक सेल जुड़े होते हैं। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। ओके, दिखाई दे रहा है। आपने सेल बल्ब संयोजक तार से बल्ब को दीप्त कीजिए। उसी विद्युत परिपथ जैसा एक चित्र सुविधा के लिए नीचे खींच दिया गया है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी कॉपी में बनाइए। सारणी में दिए गए प्रतीकों का उपयोग करते हुए विद्युत परिपथ का एक परिपथ आरेख खींचिए। ये बल्ब है, ये सेल है, उसमें पॉजिटिव जो होता है वो लंबा होता है और नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है। ये एक सेल है, बैटरी है, और ये तार है, और ये ऑन ऑफ करने वाला जो बटन होता है वो है। ठीक, क्या आपका परिपथ आरेख चित्र में दिए गए आरेख से मेल खाता है? इस प्रकार विद्युत परिपथ का आरेख खींचना आसान होता है। इसलिए विभिन्न
विभिन्न प्रकार के विद्युत परिपथ के संयोजन को आसानी से परिपथ आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि यह पहले आरेख से किस प्रकार भिन्न है। क्या इस संयोग से बल्ब दीप्त होगा? कारण बताइए। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर ध्यान से देखिए। इसके अंदर एक पतले तार का तंतु फिलामेंट होता है। बल्ब तभी दीप्त होता है जब विद्युत धारा इस तंतु से प्रभावित होती है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसके अंदर का तंतु टूट जाता है। जो ये होता है फिलामेंट, जो ये दिख रहा है, वो टूट जाता है तो हम लोग फ्यूज बोलते हैं। फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो इसके अंदर टूट जाता है। तंतु के टूटने से विद्युत धारा प्रवाह भंग हो जाता है। ठीक, आपने ध्यान दिया होगा कि जब विद्युत कुछ देर जलता है तो गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चेतावनी जो दिया हुआ है वो विद्युत बल्ब को ना छुए, इसलिए। बंद एवं खुला परिपथ। जब विद्युत परिपथ ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद परिपथ कहा जाता है। जब विद्युत परिपथ ऑफ की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा नहीं होता और परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता। ऐसी स्थिति में खुला परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। एक बल्ब, एक विद्युत सेल तथा स्विच को चित्र 16.8 की तरह जोड़िए। स्विच बंद करने की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? क्या ऐसी स्थिति में परिपथ में धारा प्रभावित होती है? बल्ब को छू कर देखिए, आपको क्या महसूस होता है? अब स्विच को ऑन कर दीजिए। क्या बल्ब दीप्त होगी? बल्ब को 2 से 3 मिनट जलने दीजिए। अब बल्ब को छू कर देखिए, आपने क्या महसूस किया? बल्ब को छूने पर गर्म अनुभव होता है। अब स्विच को ऑफ कर दीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद बल्ब को पुनः छू कर देखिए, क्या बल्ब अभी भी गर्म है? कुछ विद्युत साधित्रों के तंतु इतने अधिक तप्त गर्म हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं तथा दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। बल्ब के तंतु फिलामेंट टंगस्टन नामक पदार्थ के बने होते हैं। चूँकि टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, इस कारण उच्च ताप पर भी गलता नहीं, मतलब गलने की क्षमता बहुत कम होती है। गलनांक अधिक होता है मतलब गलता नहीं है। ठीक, कारण इसको ऊपर की गई व्यवस्था में थोड़ा बदलाव कीजिए। एक लकड़ी के तख्ते के बीच में चित्रानुसार 2 लोहे की कील ठोक दीजिए। दोनों कीलों के बीच एक नाइक्रोम का तार बांध दीजिए। नाइक्रोम का तार हीटर बनाने वाले बिजली मिस्त्री से मिल जाएगी। नाइक्रोम का तार है जो कुंडली होता है, कुंडली मतलब गोल गोल ऐसे करके, उसी को बोलते हैं। चित्र के अनुसार इसका संपर्क संयोजक तार बैटरी और स्विच से कीजिए। स्विच को बंद रखिए। नाइक्रोम का तार को छू कर देखिए। स्विच को चालू कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कुछ सेकेंडों के बाद नाइक्रोम के तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक स्पर्श किए हुए रखें। स्विच को